Let's start question number third. Find the parameter of each figure given below. हमें नीचे जितने फिगर्स दिए हैं उनका क्या निकालना है, हमें पैरामीटर निकालना है. अब ये देखो ट्रायंगल है, तो हम स्टार्ट करते हैं. इन ट्रायंगल ABC, AB 2.5 सेंटीमीटर, AC 7.9 सेंटीमीटर और BC कितनी हमारे पास 8.5 सेंटीमीटर. अब हमने इस ट्रायंगल का पैरामीटर निकालना है, तो हम लिख लेंगे पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल AB प्लस AC प्लस BC. तीनों साइड्स को हम इसको प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पैरामीटर निकल जाएगा. 2.5 प्लस 7.9 प्लस 8.5. इन सबको हम प्लस करते हैं. 2.5 प्लस 7.9 प्लस 8.5. अब पॉइंट्स वाले पहले उधर वाले नंबर ऐड कर लेते हैं. कितना हो गया 19 का 9 वन यहाँ पे आ गया 3 10 और 8 18. तो कितना आ गया हमारे पास 18.9 सेंटीमीटर. ये इसका पैरामीटर आ गया. अब लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट. देखो ये जो फिगर है हमारी, इसके एडजेंट साइड्स इक्वल है 7 होल 1/7 मीटर, 7 होल 1/7 मीटर. एडजेंट साइड्स क्या होती हैं, जब दो साइड्स हमारी एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हैं. ये हमारा पॉइंट है ना, यहाँ पे देखो क्या हो. अब ये हमारी जो साइड है ये क्या ओपी है और हमारी ये जो है ये क्या हुआ है. जब ये दो लाइन एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हैं तो ये एडजेंट साइड्स होती हैं और अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती हैं स्क्वायर की. तो अगर ये 7 होल 1/7 मीटर है तो ये भी 7 होल 1/7 मीटर है. ठीक है. इसके करने के दो तरीके हैं. फर्स्ट क्या है कि या तो आप इन चारों को प्लस कर दो तो इसका पैरामीटर आ जाएगा, क्योंकि पैरामीटर मीन सम ऑफ ऑल साइड्स. सेकेंडली ये आपको पता है ये जो फिगर है ये क्या है, हमारा स्क्वायर है. स्क्वायर की हमें एक साइड दी हुई है, वैसे तो सारी साइड्स दी हुई हैं. स्क्वायर की साइड हमें पता है तो हम पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं 4 इंटू साइड करके. तो हम इस तरीके से करते हैं कि ये एक स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, इन स्क्वायर साइड हमारे पास कितनी है 7 होल 1/7 मीटर. इसको हम जो मिक्स नंबर है फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं. 7 7 से 49, 49 प्लस 1 50. तो इसकी साइड होगी 50/7 मीटर. तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू 50/7. ठीक है. अब 4 और 7 कटता नहीं है आपस में, ना ही 7 और 50 कटता है. तो 4 के नीचे 1 लगा के हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को नीचे से कर देंगे. 50 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 200/7. अब हमारा ये जो क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया, ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया. हमारा जो क्वेश्चन में था वो क्या था, मिक्स नंबर में था हमारी साइड. तो हम इसको मिक्स नंबर में भी चेंज कर सकते हैं. 200 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है. अब यहाँ पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इसे मिक्स नंबर में चेंज करना है. तो हमारा आंसर आ गया 28 होल 4/7 मीटर. तो ये हमारा आंसर आ गया पैरामीटर ऑफ द फिगर. लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट. लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट. अब थर्ड पार्ट में देखो ABC क्या है, हमारी रेक्टेंगल की फिगर है. रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री. एंगल D और एंगल C क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है. इसका मतलब इनके अपोजिट एंगल्स भी हमारे इक्वल हैं. यहाँ पे अपोजिट साइड्स क्या है, हमारी इक्वल हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल है. ये 40 होल 2/3 मीटर है तो ये भी हमारा 40 होल 2/3 मीटर. अगर हमारी इसकी ब्रेथ 19 होल 1/2 है तो ये वाली साइड भी हमारी कितनी होगी 19 होल 1/2 मीटर. तो क्योंकि हमें पता है ये रेक्टेंगल है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है. जैसे सेकेंड पार्ट मैंने आपको बताया कि इसके भी दो तरीके हैं पैरामीटर निकालने के. चारों साइड्स को प्लस कर दो, पैरामीटर आ गया. दूसरा क्योंकि ये रेक्टेंगल है यहाँ पे रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दो तो वैसे भी पैरामीटर आ जाएगा. तो हम इसको एज ए रेक्टेंगल मान के करते हैं. इन रेक्टेंगल जो लंबी वाली साइड है उसको हम बोल देते हैं लेंथ
अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी हमारे पास 40 होल 2/3 मीटर। मिक्स नंबर में है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 40 मल्टीप्लाई 3 120, 120 प्लस 2 122 अपॉन 3 मीटर। इसकी जो ब्रेथ है हमारे पास, ब्रेथ है 19 होल 1/2, 19 टू जा 38, 38 प्लस 1 39/2 मीटर। ठीक है, अब हमने क्या रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना है, तो पैरामीटर का फॉर्मूला यहाँ कर देते हैं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है 122/3 मीटर प्लस ब्रेथ है हमारे पास 39/2 मीटर। ठीक है, लास्ट में मीटर लगा दिया हमने, दोनों का कॉमन बाहर निकाल दिया। अब 3 और 2 का हम एलसीएम ले लेंगे। 3 2 जा 6, 6 को हम, अब जब हम एलसीएम लेते हैं फ्रैक्शंस में, फ्रैक्शन को जब हम प्लस माइनस करते हैं तो वहां पे हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम को नीचे वाले नंबर न्यूमिनेटर से हम क्या करते हैं, सॉरी डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे 2, और 122 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है 3 आ जाएगा, और 39 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 244, क्योंकि 122 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा 117। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 244 प्लस 117 कितना आ गया 361। 2 इंटू 361 अपॉन 6। अब 2 इसे कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हमारे पास आ गया 361/3। अब हमारा ये फ्रैक्शन में आ गया आंसर मीटर पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ गया 361/3। इसको भी हम मिक्स नंबर में चेंज कर लेंगे। 361 को अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ गया हमारे पास, देखो यहाँ 0 कैसे आ गई, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 1 हम ऊपर से लेते हैं पर ये जाता नहीं है। जब हम कोई नंबर ऊपर से लेते हैं और वो डिवाइड हो नहीं रहा तो इसका मतलब उसकी 0 लग जाएगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 120 होल 1/3 मीटर। ये हमारा पैरामीटर आ गया रेक्टेंगल का। ये जो हमें फिगर दी हुई है रेक्टेंगल की, इसका पैरामीटर आ गया हमारे पास 120 होल 1/3 मीटर। Let's start next part. Let's see fourth part. फोर्थ पार्ट में क्या है, ना तो ये रेक्टेंगल है ना ये स्क्वायर है, ये एक फिगर है, इसका हमें पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर मीन्स टोटल लेंथ ऑफ दैट फिगर, मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे देखो ये 4 मीटर है, ये 2 मीटर है। अब यहाँ पे ये कितने मीटर है ये हमें फाइंड करना है। टोटल हमारे देखो 4 है, ये 2 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी 2 होगी, 2 + 1 3। ठीक है, 4 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो ये कितनी आ गई 1 मीटर। अब यहाँ पे ये 3 मीटर है, तो इसके अपोजिट साइड से ये भी कितनी हो गई 3 मीटर। अब यहाँ पे ये कितनी है 2 मीटर, तो इसके बिल्कुल सामने वाली जो साइड है ये भी 2 मीटर हो गई हमारी। अब हमें क्या निकालना है, पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड्स को प्लस कर दो। 4 मीटर हम लास्ट में लगा लेंगे, 4 + 2 + 1 + 3 + 2 + 3 + 1 + 2। अब देखो टोटल साइड्स कितनी है, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ देखते हैं क्या हमने 8 साइड्स को प्लस कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इनको प्लस करते हैं, 4 2 6 7 10 12 15 16 16 और 2 18 मीटर। तो हमारा पैरामीटर कितना आ गया 18 मीटर। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। लेट्स स्टार्ट फिफ्थ पार्ट। ये हमें फिगर दी है, ठीक है, हमें ये साइड दी है 5 2। अब ये साइड कितनी होगी, ये देखो इसके बिल्कुल सामने ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारी 3 सेंटीमीटर होगी। अब हमें ये साइड गिवन नहीं है, तो देखो ये 2 है, तो इसके सामने जो साइड्स होगी वो कितनी होगी हमारी 2।
और इसके सामने भी कितनी होगी, ये 2 है तो ये भी 2, 2 + 4 6, 6 + 2 8, तो ये हमारी साइड कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। अब हमें इसका पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर मीन्स टोटल लेंथ ऑफ द फिगर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 5 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर + 3 + 4 + 3 + 2 + 5 + 8, सारों को हम प्लस कर लेते हैं, सेंटीमीटर बाद में लगा लेंगे। 5 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 5 + 8, सारों को प्लस कर लेते हैं हम। 5 और 2 7, 10, 14, 17, 19, 24, 24 + 8 32, तुम्हारा आंसर आ गया 32 सेंटीमीटर। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। The parameter of triangle ABC is 50 centimeter. Its sides AB, BC and AC are respectively 15 centimeter, 20 centimeter and x plus 4 centimeter. Find the value of x. अब यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल दिया है, मेन्स ट्रायंगल का हमें पैरामीटर गिवन है। ये ट्रायंगल है हमारे पास, इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स दिए हैं हमें। ये ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी इसका पैरामीटर हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर। इट्स साइड्स ए बी, बी सी एंड ए सी आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, रिस्पेक्टिवली मीन्स जो फर्स्ट साइड दी है ए बी वो हमारी है 15, जो सेकेंड साइड है बी सी में फर्स्ट साइड फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड साइड सेकेंड नंबर पे और थर्ड साइड थर्ड नंबर पे। ए बी हमारी 15 हो गई, दूसरी साइड हमें दी है यहाँ पे बी सी, तो बी सी हमारी कितनी है 10। ठीक है, और थर्ड नंबर पे हमें ए सी दी है, तो ए सी कितनी है हमारी x + 4 सेंटीमीटर। ये तीन साइड्स दी हैं और इसका पैरामीटर भी हमें गिवन है। तो ए बी हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, बी सी कितनी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और ए सी हमारे पास है x + 4 सेंटीमीटर। अब हमें इसका पैरामीटर भी गिवन है। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितना गिवन है 50 सेंटीमीटर। और पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड 1 + साइड 2 + साइड 3, तीनों साइड्स को प्लस कर देंगे तो इसका पैरामीटर आ जाएगा। मीन्स ए बी + बी सी + ए सी = 50। जब बीच में इक्वल होता है तो हम यहाँ सेंटीमीटर लगाना जरूरी नहीं समझते। ठीक है, यहाँ बच्चे फिर गड़बड़ कर देते हैं, हम ये सेंटीमीटर लास्ट में लगा लेंगे। ए बी कितना हमारे पास 15 + 10 + x + 4 = 50। देखो x अकेला है यहाँ पे, तो जिनके पास x नहीं है उन सबको प्लस कर देते हैं। 15 + 10 25, 25 + 4 कितना आ गया 29, 29 + x = 50। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब ये 29 है, 29 प्लस है तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा 29 50 में से माइनस हो जाएगा। तो 50 में से अगर हम 29 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया x की वैल्यू 21 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा आंसर, x = 21 सेंटीमीटर। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट। Let's start question number 5. The breadth of a rectangular park is 48 meter. If 3 kilometer 72 meter long wire is required for fencing it, find the length of the park. यहाँ पे फेंसिंग का मतलब क्या है, बाड़ लगाना, कि हमने रेक्टेंगुलर पार्क के चारों तरफ वायर लगा देनी है जिससे कोई पशु वगैरह अंदर ना आए। ठीक है, फेंसिंग मतलब जैसे खेत के चारों तरफ हम बाड़ लगा देते हैं, इस तरह से हमने पार्क के चारों तरफ लगा देनी है। तो इसकी ब्रेथ कितनी है हमारे पास इन रेक्टेंगुलर पार्क,
यहाँ पे हम एक छोटा सा पार्क का यहाँ पे शेप बना लेते हैं रेक्टेंगल की। इसकी हमें ब्रेथ दी हुई है 48 मीटर, लेंथ हमें पता नहीं है तो हमने इसको लेट कर लिया L है। और इसमें जो टोटल लेंथ दिया है हमें वायर की, इसका मतलब ये इसकी क्या है, पैरामीटर है। क्यों? क्योंकि वो क्या कह रहा है, 3 किलोमीटर 72 मीटर लॉन्ग वायर इज रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग इट। ठीक है, इतनी वायर हमें रेक्टेंगुलर पार्क को फेंस करने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसकी जो गिवन है ब्रेथ 48 मीटर, लेट कर लिया हमने। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, x मीटर है। ठीक है, पैरामीटर हमें गिवन है, मीन्स लेंथ ऑफ वायर जो हमें पार्क को फेंस करने के लिए चाहिए कितनी है, 3 किलोमीटर 72 मीटर। अब किलोमीटर को भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे क्योंकि पार्क की जो लेंथ ब्रेथ है वो मीटर में है। तो वी नो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, तो 3 इंटू 1000 प्लस 72, क्योंकि ऑलरेडी मीटर में है और ये मीटर में हमें चेंज कर लिया, तो क्या आ गया 3000 प्लस 72 मीन्स 3072 मीटर इसकी हमारे पास पैरामीटर आ गया। ठीक है, अब हमें ब्रेथ गिवन है, लेंथ हमने लेट कर ली है, पैरामीटर हमारा आ गया है ये। तो हम पैरामीटर को फॉर्मूला लगा लेते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 3072। तो 2 इंटू लेंथ हमने x लेट की है, ब्रेथ कितनी है हमारे पास 48 और हमारे पास पैरामीटर कितना है 3072। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो इसके दो मेथड है, या तो आप 2 जो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, या ये जो 2 है सीधा इसके साथ जाके डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x प्लस 48, ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है 1536 आ गया। x प्लस 48, अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, 1536 माइनस 48, 48 माइनस कर देंगे, 1536 माइनस 48, हमारा आंसर आ गया 1488 मीटर। तो इट मीन्स इसकी जो लेंथ आ गई रेक्टेंगुलर पार्क की वो हमारे पास आ गई 1488 मीटर। ठीक है जी, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज डबल दैट ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि स्क्वायर का जो पैरामीटर है वो रेक्टेंगल से डबल है, मतलब रेक्टेंगल का जितना पैरामीटर है स्क्वायर उसका डबल है, स्क्वायर का पैरामीटर डबल है। द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज 120, ठीक है, एंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल्स आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है हमें 120 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज डबल दैट ऑफ द रेक्टेंगल, इसका मतलब रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है वो स्क्वायर से क्या है, आधा होगा, क्योंकि स्क्वायर डबल है तो रेक्टेंगल आधा हो जाएगा। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 120/2, आधा हो गया ना। तो इसका पैरामीटर कितना आ गया रेक्टेंगल का 60 सेंटीमीटर। अब क्या दिया हुआ हमें, एंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 3:2। तो रेशियो कितनी दी हुई है हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ में 3:2। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेंथ हमारी कितनी है 3x, तो ब्रेथ कितनी होगी हमारी, रेक्टेंगल की लेंथ और रेक्टेंगल की ब्रेथ कितनी होगी 2x। अब हमें पैरामीटर 60 गिवन है, इसकी हमें रेशियो गिवन है 3:2, हमने लेट कर लिया, लेंथ हमारी 3x है तो ब्रेथ कितनी है 2x। अब हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, पैरामीटर कितना हमारा 60 सेंटीमीटर
पैरामीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 60। लेंथ को हमने क्या लेट किया है यहाँ पे 3x और ब्रेथ हमारी कितनी है 2x और पैरामीटर हमारा है 60। 2x प्लस 3x 5x इंटू 2, ठीक है, इज इक्वल टू 60। 5 2 जा 10, 10x इज इक्वल टू 60। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 अपॉन 10 मीन 6। अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब ब्रेथ हमारी कितनी है, हमने लेट की थी 2x लेट की थी और x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 6, तो 2 इंटू 6 तो हमारा आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ कितनी आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो ये थी हमारी असाइनमेंट 12.1। इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।